हेलो एवरीवन, मैं मीता वास्तु शक्ति से। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के ऊपर। मूलांक 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी भी जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 को हुआ है, जिनका भी जन्म, उन सब का मूलांक होता है 2, या हम कह सकते हैं इनका ड्राइवर नंबर होता है 2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जानकारी ली थी नंबर 1 के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर 1 है वो डिनोट होता है सूर्य से। तो इसी तरीके से जो नंबर 2 है उसको वो रूल करता है चंद्रमा से। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो नंबर 1 है वो सूर्य का कारक है, यानी कि पिता का कारक है, और जो नंबर 2 है और वो है चंद्रमा का कारक। तो जैसे कि पिता में एक अग्रेशन होता है, एक गुस्सा होता है, और नंबर 2 यानी कि मून, और वही जो मून है वो माता का कारक है। इसका मतलब माता के अंदर जो शीतलता होती है, जो ठंडक होती है, जो एक सहनशीलता होती है, वो मूलांक 2 वालों का एट्रीब्यूट होता है। ये सारे गुण मूलांक 2 वाले में देखने को मिलते हैं। मूलांक 2 वाले बहुत ही ज़्यादा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं। मूलांक 2 वाले जब भी कोई बात करना चाहते हैं या कोई किसी तरीके से किसी को समझाना होता है या कोई भी बात या किस तरीके से रखनी होती है, तो मूलांक 2 वालों का व्यक्तित्व बहुत खूबसूरती से और बहुत ही कूलता के साथ नजर आता है। वहीं अगर हम नंबर 1 को देखें तो वो लोग बहुत निडर होते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से हम मूलांक 2 और 1 में डिफरेंस देखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मूलांक 1 और मूलांक 2 दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सूर्य दिन में निकलता है और चंद्रमा रात को हमें शीतलता देता है। तो इसी तरीके से ये होता है कि मूलांक 1 जो भी होता है, तो मूलांक 1 में एक डिसीजन मेकर होते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है किसी भी चीज़ को डिसीजन देने की। लेकिन जो चंद्रमा होता है उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, वो सूर्य से रोशनी लेकर के आगे रोशनी देता है। तो इसी प्रकार से जो मूलांक 2 वाले होते हैं, उन लोगों की लाइफ के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम या एक ऐसी पर्सनैलिटी का होना जो उनको सपोर्ट करे और उनको पुश बैक करे, तो ये लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, और इनकी इंट्यूशन की तो बस बात ही मत पूछिए कि इनके अंदर इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। और सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये होती है कि ये लोग ना बहुत गुड लिसनर होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मूलांक 2 वालों के पास जाता है और अपना दुखड़ा रोता है, तो ये उस दुखड़े को रोने के लिए इनका कंधा हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा। इनकी बात को, ये किसी की भी बात को बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही शांति के साथ सामने वाले की बात को सुनना पसंद करते हैं, और उसके बाद सुनने के बाद सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, और फिर उनको आगे से जवाब देते हैं या रिप्लाई करते हैं। तो जो मूलांक 2 वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मून है उसका एट्रीब्यूट होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या, चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। तो घटना और बढ़ना ये चंद्रमा का एक स्वाभाविक गुण है। तो इसी तरीके से जो मूलांक 2 वाले होते हैं, इन लोगों में मूड स्विंग बहुत होते हैं। मूड स्विंग भी इस तरीके से कि कभी तो इनको वही चीज़ अच्छी लग जाएगी और कभी वही चीज़ इनको गलत लगेगी, और इनके अंदर एक अस्थिरता की हमेशा चीज़ देखी जाती है। बहुत अच्छे डीप थिंकर होते हैं ये, बहुत चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद में चीज़ों को अप्लाई करते हैं। लेकिन कई बार इनकी सोच इतनी गहन हो जाती है, इतना गहर चिंतन हो जाता है कि ये लोग उस चीज़ के ऊपर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो मूलांक 2 वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है डिप्रेशन से बचने की, क्योंकि मोस्टली अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि जो मूलांक
2 वाले होते हैं उनके अंदर ये डिप्रेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इन लोगों के अंदर डिप्रेशन मोस्टली पाया जाता है क्योंकि ये अपनी बातों को खोल के रख नहीं पाते और इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। कल्पना इतनी होती है, इनकी कल्पनाशील होते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। और जैसे चंद्रमा है मन का कारक, तो इनको हर चीज़ इनको मन से करनी होती है। छोटी सी बात पे ये हर्ट भी हो सकते हैं, कोई भी बात है जो इनको परेशान भी कर सकती है। और चंद्रमा जैसे पानी का कारक, तो पानी को जिस पात्र में डाला जाए वो जिस पात्र में पानी को डाला जाएगा तो वो पानी वही शेप ले लेगा। तो उसी तरीके से ये लोग भी इसी तरीके से होते हैं। अगर इनके हॉरोस्कोप के अंदर अगर मून वीक होता है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। और जिन लोगों का मून बहुत स्ट्रांग होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वो हर कार्य को बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने बताया कि किसी प्रकार से मूलांक 2 वाले बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा देखें तो चंद्रमा एक खूबसूरती की निशानी, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि मोस्टली अगर किसी की सुंदरता की तारीफ करनी है तो चांद के बारे में ही बात करेंगे, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सी महबूबा, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब चांद को एक खूबसूरती का प्रतीक बताया गया है। तो वही खूबसूरती ये नंबर 2 वालों के अंदर होती है और ये हमेशा दिल से चलने वाले लोग होते हैं। अगर हम मूलांक 2 में कुछ फेमस लोगों की बात करें, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ के महानायक अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं, या महात्मा गांधी के बारे में भी बात कर सकते हैं, उनका भी 2 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है, या हम दिलीप कुमार को ले सकते हैं। और इसी तरीके से हिटलर को देख सकते हैं, वो भी नंबर 2 से डिनोट करते हैं। जो शाहरुख खान है वो भी नंबर 2 है, और इसी तरीके से माइकल जैक्सन है वो भी नंबर 2 है। तो ये जो नंबर 2 वाले होते हैं, जब ये अपने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं तो ये इतिहास रच डालते हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। ये नंबर 1 से बहुत आगे निकल सकते हैं अगर इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो और ये खुद अपने ऊपर वर्क करें, अपने मन पे वर्क करें, तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। ये दुनिया में एक ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं या अपनी वो एक पहचान बना लेते हैं कि कोई भी इनको किसी भी तरीके से बीट नहीं कर सकता। बस इनको काम करने की ज़रूरत है अपने मन के ऊपर, कि अपने मन में एक स्थिरता रखे। जब इनके मन के अंदर एक स्टेबिलिटी होती है, एक विचारों के अंदर एक आत्मविश्वास होता है, तो फिर इनको कोई भी हरा नहीं सकता। और अगर जिनका थोड़ा सा मून वीक होता है तो पाया गया है कि उन लोगों में ना शंका घर कर जाती है। उन लोगों को जैसे हर चीज़ को ना एक शक की निगाह से देखने की आदत होती है। जैसे अगर घर में ताला भी लगाएंगे तो 4 बार आकर के उसको चेक करेंगे कि लॉक प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। थोड़ी दूर निकल जाएंगे, वापस आएंगे, चेक करेंगे कहीं लाइट घर में खुली तो नहीं रह गई है। तो ये लोग ना, इन लोगों के अंदर डाउट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से जो ये नंबर 2 वाले होते हैं, अगर हम इनके साइन को देखें तो इनका साइन होता है क्रेब, यानी कि केकड़ा। तो अगर हम केकड़े को देखें और उसके एट्रीब्यूट को समझें तो उसको टच करते ही वो इस तरीके से अपना रिएक्ट दिखाता है। तो इसी तरीके से ये लोग होते हैं कि अगर कोई भी इनको इमोशनली हर्ट करता है या इमोशनली इनको कुछ भी बात अगर इनको पिंच हो जाती है तो ये उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहरा सोचने लग जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इन लोगों की, इनको ना संगति का असर बड़ी जल्दी आ जाता है। जैसी इनकी संगति होगी ये धीरे 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 वैसे ही होने लग जाते हैं, क्योंकि इनके मन के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि ये सामने वाले की बात को बहुत ही पेशेंसफुली सुनते हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर कोई बोल के जा रहा है कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है, चलो ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। मतलब ये सामने वाले को ना बहुत ही तसल्ली से उसकी सारी बातों को सुन लेते हैं। 60-70% ये लोग काफ़ी खूबसूरत पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की खूबसूरती की तो सभी लोग तारीफ करते हैं।
तो इसी तरीके से ये लोग खूबसूरत होते हैं। और अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनको क्या करना चाहिए, तो इनको लाइफ में मोस्टली या तो पानी का काम करना चाहिए, कोई लिक्विड का काम करना चाहिए, या ये आँखों के डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये लोग आरओ का प्लांट भी लगवा सकते हैं, ये उसमें वर्क कर सकते हैं, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा। या समुद्र के किनारे अगर ये कोई काम करते हैं तो उसमें भी ये सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। और कलाकार तो ये इस तरीके के होते हैं कि इनके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, ये उस प्रकार की कलाकृति को तैयार कर देते हैं। तो कलाकार, जैसे कि आपने देखा कि ये फिल्म स्टार हैं, तो चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, या वो किसी भी अलग क्षेत्र के अंदर हो, जहाँ पर भी इनके इमोशन बाहर निकलते हों और जहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी नज़र आती हो, जहाँ इनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी तो इनकी क्रिएटिविटी इतनी खूबसूरत होती है कि लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो आज हम बस इतना ही नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, नंबर 2 वालों के लिए जो लकी ईयर्स होते हैं वो होते हैं 2, 11 और 29। और इसी तरीके से जिन भी ईयर्स का जो हम टोटल करते हैं, अगर वो 2 आता है तो वो इनके लिए लकी ईयर्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन ईयर्स में इन लोगों की लाइफ के अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट होती ही होती है। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।